दुनिया की तारीख में बहुत से फतहयाब गुजरे हैं, मगर चंगेज खान का नाम आज भी एक रहस्य की तरह जिंदा है। उसकी सल्तनत इतनी वसी थी कि आज के 10 मुल्क मिलाकर भी उतनी जमीन नहीं बनती। मगर सवाल ये नहीं कि उसने दुनिया फतह की, असल सवाल ये है कि उसने ये ताकत हासिल कैसे की। एक बच्चा जो भूख से तड़पता रहा, बर्फ में छिपकर रातें गुजारता रहा और अपने बाप की मौत के बाद कबीले ने उसे और उसकी माम भाइयों को जंगलों में छोड़ दिया। वो आखिर कैसे दुनिया का सबसे बड़ा फौजी कायदेसाज बन गया। तमुजिन का बचपन मुश्किलात से भरा हुआ था, मगर इन मुश्किलों ने ही उसके अंदर वो सख्ती पैदा की जो बाद में पूरी दुनिया की फौजों को हिला देने वाली थी। जब उसके कबीले ने उसे छोड़ा तो तमुजिन ने उसी वक्त एक चीज समझ ली, दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि इंतजाम, वफादारी और इत्तेहाद की जरूरत होती है। ये बातें उस दौर के मंगोल कबीलों में नहीं थीं, जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। यही वो कमी थी जिसे तमुजिन ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उसने अपने कबीले के ये पुराने कायदे तोड़ दिए कि सिर्फ खून वाले रिश्तेदार करीबी होते हैं। उसने कहा, जो उसका साथ दे वो उसका भाई है, चाहे वो किसी भी कबीले का हो। यही उसकी पहली जीत थी। तमुजिन की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने पहली बार अपने दुश्मनों के मुकाबले में इंतजाम, तेज फैसले और हिकमत अमली का इस्तेमाल किया। वो समझ चुका था कि सिर्फ बहादुरी से लड़ाइयाँ नहीं जीती जाती, दिमाग, नज्म-ओ-ज़ब्त और तेजी ही असल हथियार है। जब उसने छोटे छोटे कबीलों को अपने साथ मिलाना शुरू किया तो उसने हर फर्द को एक वजह दी, इंसाफ। उस वक्त मंगोल दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। ज्यादा ताकत वाले ही सब कुछ ले जाते थे। मगर तमुजिन ने ऐलान किया कि जो उसके झंडे के नीचे आएगा उसे बराबर का हिस्सा मिलेगा, चाहे वो आम आदमी हो या किसी बड़ी नस्ल से। इस फैसले ने हजारों लोगों के दिल जीत लिए। वो लोग जो पहले जुल्म का शिकार थे, तमुजिन के लिए जान देने को तैयार हो गए। उसके बाद उसने अपनी फौज को छोटे छोटे यूनिट्स में तकसीम किया, 10 का, 100 का, 1000 का और 10,000 का। ये सिस्टम दुनिया में पहली बार इतनी सफाई से लागू किया गया। इस तरह हर सिपाही को पता था कि कौन उसका नेता है और कौन उसके मातहत। लड़ाई में कभी अफरातफरी नहीं होती थी और यही वजह थी कि मंगोल फौज हमेशा तेज, हमलावर और बिल्कुल एक मशीन की तरह चलती थी। तमुजिन ने अपने सिपाहियों को एक और कायदा दिया, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना और खून खराबे में भी औरतों बच्चों पर हाथ नहीं उठाना। ये बातें उस दौर में हैरान कर देने वाली थीं। जब तमुजिन ने अपने इत्तेहाद को मजबूत कर लिया तो उसने पहला बड़ा कदम उठाया, अपने सबसे खतरनाक दुश्मन जामुथा का मुकाबला। जामुथा बचपन का साथी था, मगर वो खानदान और नस्ब पर यकीन रखता था, जबकि तमुजिन के नजदीक काबिलियत ही असल पहचान थी। दोनों के दरमियान ये जंग सिर्फ ताज के लिए नहीं थी, ये दो सोचों की जंग थी। एक सोच कहती थी कि ताकत सिर्फ बड़े खानदानों के पास होती है और दूसरी सोच कहती थी कि ताकत उस इंसान के पास होती है जो लोगों को साथ जोड़ सके। इस जंग में तमुजिन ने पहली बार वो मशहूर मंगोल चालें इस्तेमाल की, तेज हमले, वापस लौटना, दुश्मन को फंसाना और फिर अचानक चारों तरफ से घेर लेना। ये तरीका इतना कारगर साबित हुआ कि बड़े बड़े कबीलों ने उसके सामने सर झुका दिया। जब तमुजिन जीत गया तो उसने अपने दुश्मनों पर ऐसा इंसाफ किया जो किसी ने सोचा भी न था। उसने पकड़े हुए दुश्मनों को मारने के बजाय अपने साथ शामिल कर लिया। उसने कहा, जो तलवार मेरे खिलाफ उठी थी वो अब मेरे साथ चलेगी। ये फैसला उसके लिए दूसरी बड़ी जीत था। इसने उसे वो फौजी ताकत दी जिसकी बदौलत वो आने वाले सालों में चीन, ख्वारज्म और रूस तक पहुंच गया। आखिरकार मंगोल कबीले इकट्ठा हुए और उन्होंने तमुजिन को एक नया लक़ब दिया, चंगेज खान, यानी जहां का बादशाह। यही वो लम्हा था जब एक आम लड़का दुनिया का सबसे बड़ा फतहयाब बन गया। चंगेज खान ने अपनी सल्तनत सिर्फ तलवार से नहीं बनाई, बल्कि अक्ल से, इंतजाम से और उन कायदों से जो आज भी मॉडर्न आर्मी सिस्टम का बुनियादी हिस्सा है। उसने अपने सिपाहियों को सख्त ट्रेनिंग दी। हर सिपाही रोज 100 किलोमीटर तक घोड़ा दौड़ा सकता था।
हर आदमी 2-3 घोड़े रखता था ताकि लड़ाई में कभी रफ्तार न टूटे। उनकी कम्युनिकेशन इतनी तेज थी कि कोई हुक्म एक दिन में सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच जाता था। यही चीजें मंगोल फौज को एक तूफान बना देती थीं। चंगेज खान ने हर उस कौम को तहरीक दी जिसे पहले कुचला जाता था। उसने हुनरमंदों को बचाया, इल्म वालों को सलामती दी और तिजारत के रास्ते खोल दिए। यही वजह है कि उसकी फतह की हुई सरजमीनों में अमन ज्यादा और बर्बादी कम थी। बहुत सी जगहों पर लोगों ने खुद उसके झंडे के नीचे आने में भलाई समझी। आखिर में चंगेज खान एक सल्तनत छोड़कर गया जो समंदरों, पहाड़ों और रेगिस्तानों को चीरती हुई दुनिया के 3 हिस्सों तक फैली थी। मगर उसके जाने के बाद भी उसकी बनाई हुई फौजी नजमोजत और इंतजामी सिस्टम सदियों तक कायम रहे। ये किस्सा सिर्फ एक फतयाब की कहानी नहीं, ये उस इंसान का सफर है जिसने साबित किया कि अगर हिम्मत, अक्ल और इत्तेहाद हो तो दुनिया की कोई ताकत रास्ता नहीं रोक सकती। और यही वो राज है, आखिर चंगेज खान ने इतनी बड़ी सल्तनत कैसे बना ली।